नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस समय हम खड़े हैं जहांगीरपुरी के क्षेत्र में और मेरे साथ जो आप देख रहे हैं ये हैं रमेश चौहान जी, 3 बार के निगम पार्षद हैं। बाकी इनका जो भी इनका कार्यकाल रहा है इसके बारे में ये खुद बताने वाले हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रमेश चौहान जी। 97 में पहली बार काउंसलर बना और जहांगीरपुरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। जीतने के बाद हमने यहाँ बहुत काम कराए। उसके बाद लगातार हम 3 बार जीते जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक नियम बनाया कि किसी के परिवार से पार्टी का टिकट नहीं देंगे जिस परिवार से पहले काउंसलर है। सारे काउंसलर बदल दिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मैं 3 बार काउंसलर रहा हूँ, 3 बार चेयरमैन रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, जिले में मंत्री रहा हूँ, उपाध्यक्ष रहा हूँ, कोषाध्यक्ष रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ और जिला अध्यक्ष रहा हूँ। मैं अब भारतीय जनता पार्टी के उससे टिकट मांग रहा हूँ बादली विधानसभा से, क्योंकि जहांगीरपुर का इतना बुरा हाल है कि हर गली भरी पड़ी है। जब से केजरीवाल सरकार आई है, आप ये समझो कि झूठ का परिंदा सुबह शाम बोलते हैं। सुबह झूठ बोलना करते हैं, सारे मंत्री झूठ बोलते हैं। संजय सिंह होया, केजरीवाल होया, सुबह झूठ बोलना शुरू करते हैं और शाम तक 100 बार झूठ बोल के उसको सच बनाने की प्रयास करते हैं। लेकिन ये कह रहे थे पेरिस बना देंगे हम दिल्ली को दिल्ली नहीं रहने दिया इन लोगों ने। और ऐसा गंदगी का आतंक है, गली गलियों में पानी भरा पड़ा है, जय कॉलोनियों में इतना बुरा हाल है, मेन रोडों पर सड़कों पे ये हाल होया हुआ है। सारी दिल्ली धूल से अटी पड़ी है, प्रदूषण का बुरा हाल है। जब 10 साल में इसने दिल्ली को कम से कम 50 साल पीछे कर दिया है। जब बीजेपी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, ये सारे काम उस समय में हुए हैं। दिल्ली का अगर किसी ने बेड़ा गर्क किया है तो केजरीवाल सरकार ने किया है। जिद करता है हर चीज़ को, भ्रष्टाचार में पूरी सरकार लिप्त है। सारे मंत्री जेल में बंद रह लिए, सजा हो रही है, सारों पे केस है, जमानत पर छुटे हुए हैं, केस खत्म नहीं हुआ है। तो मित्रों, ऐसी पार्टी को जो जुमलेबाज पार्टी है उसको यहाँ से भगाना चाहिए। और दिल्ली का अगर भविष्य चाहते हो तो दिल्ली एक चैम्बर बना हुआ है प्रदूषण का। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। और ये कहता है मैंने हॉस्पिटल बढ़िया बढ़ा दिए, मैंने स्कूल बढ़िया बढ़ा दिए। अरे बिल्डिंग बढ़ाने से तो एजुकेशन का स्तर थोड़ा ऊंचा होता है, उसकी व्यवस्था कैसे हो, स्कूल की व्यवस्था, टीचर कैसे हैं, टेस्ट कैसे ले रहे हैं, तब जाके बात बनती है। बिल्डिंग बनाने से स्कूल बढ़िया नहीं होते। बच्चों का रिजल्ट क्या है? हॉस्पिटल, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, दवाई तो है ही नहीं दी, कोई काम इसका ठीक नहीं है। सारी सड़कें दिल्ली में आप चले जाओ, सारी सड़कों पे धूल उड़ी पड़ी है, कहीं चले जाओ। तो ये जो केजरीवाल जी कहा करते थे कि हमें अगर एमसीडी मिल जाए तो जो ये कमी रह गई है, तो जो दिल्ली की जो सफाई व्यवस्था है, जो सड़कों की हालत है, जो सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए आप जो बता रहे हैं, जगह जगह गंदगी है, गड्ढे हैं, तो बीजेपी के कार्यकाल में क्या कंडीशन थी इनकी? बीजेपी के कार्यकाल में मैं सामने मेरे जहांगीरपुरी के स्कूल, सड़कें, सब गलियां सीसी, पार्कों में ग्रीनरी, ये सारा काम मैंने करवाया। मैंने क्या, भारतीय जनता पार्टी के हर काउंसलर ने कराया। जब से भारतीय जनता पार्टी का कॉर्पोरेशन में से गई है, आप किसी पार्क में ऐसा बता दो जिसमें हरे पेड़ भी रहे हो, आप सामने देख सकते हो, हर जगह कूड़े के ढेर है। पार्क में भी पेड़ों के ऊपर इतनी धूल जमी पड़ी है, कोई ग्रीन घास नहीं है, कोई सड़कें आज पूरी दिल्ली में सारी टूटी पड़ी है, कहीं चले जाओ धूल उड़ी पड़ी है पूरी दिल्ली के अंदर। तो ये तो कहते थे कि मतलब एमसीडी में जो है बीजेपी वालों ने इनको तनख्वाह भी नहीं दी टाइम से, और हमने इनको बोनस भी दिया, तनख्वाह भी दी, और दिल्ली के जो सारे सीवर के काम हैं, सफाई व्यवस्था के काम हैं, जल निगम के काम हैं, ये चकाचक चल रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है आप बता दीजिए। हकीकत ये है, जब से कॉरपोरेशन में आप सरकार आई है तब से कभी भी नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कांग्रेस के समय में भी ऐसा नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी का हर पार्षद पूरे लगन से काम करता था। इनको कोई तजर्बा नहीं है सिवा झूठ बोलने के। आप सर्वे करके देख लो पूरी दिल्ली में आज जो सड़कों की हालत है, जो सफाई की हालत है,
जो कह रहे थे हम जमुना साफ कर देंगे, हम ये जो 3 पहाड़ है कूड़े के ये हटवा देंगे, अगर एक भी काम होया हो, सारे पहाड़ नू के नू ही है, तीनों ओखला वाला भी, वजीराबाद वाला भी और बड़सवा डेरी का भी, सारों में ढेर के ढेर लगे पड़े हैं। कोई नहीं, आप देख लो जमुना में देख लो, झाग उठ रहे हैं बिहारियों की, पूर्वियों की छठ भी नहीं मनी, उसमें अंदर जाने के जलन पैदा होती है। ऐसा तो जमुना का नाला बना दिया इन्होंने जमुना का। कोई भी कार्य जब से दोनों सरकार में आई है, कॉरपोरेशन भी और दिल्ली सरकार भी, पिछले 11-12 साल से इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय चुनावों का समय है, सभी पार्टियां अपने अपना जोर लगा रही हैं, अपने अपने कामों का प्रचार कर रही हैं। लेकिन जैसा कि ये सीनियर नेता हैं रमेश चौहान जी बीजेपी के, अब इनकी अगर माने तो इस समय दिल्ली में सिर्फ काम कुछ नहीं हुए हैं, सिर्फ कामों का प्रचार हुआ है, जो कि काम हुए ही नहीं है। अब इनके हिसाब से दिल्ली में इस समय ना तो सफाई की व्यवस्था ठीक है, ना दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, ना दिल्ली की सड़कों की हालत ठीक है, ना दिल्ली का जल विभाग काम कर रहे हैं, ना बिजली विभाग काम कर रहे हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ, सिर्फ ये खोखला प्रचार हो रहा है इनके हिसाब से। प्रचार के हिसाब से जितने होल्डिंग, जितने अखबार में एडवर्टाइजमेंट केजरीवाल की आ रही है, इतनी कहीं किसी एडवर्टाइजमेंट में सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। मतलब जगह जगह बोर्ड लगाना, जगह जगह अखबारों में रोज 2-3 पन्ने इनके आते हैं, काम धरातल पे कुछ भी नहीं है। तो जो इन्होंने वायदे किए थे सर, जो इन्होंने 10 वायदे किए थे, इनमें से कोई भी वायदा आपके हिसाब से पूरा नहीं कर पाए? कोई भी एक भी वायदा पूरा नहीं करे। पहला वायदा जमुना साफ करने का था, नहीं हुए। कूड़ा ये तीनों पहाड़ खत्म करने का था, नहीं हुए। सफाई व्यवस्था इतनी चरम है जिसकी कोई हद नहीं। पानी इतना गंदा आ रहा है, वो झाग उठे पड़े हैं जमुना के पानी में। सड़कें इतनी खराब हो रही हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। कोई एक काम तो बताइए जिसमें पूरा हो। तो सीवर जाम हुए पड़े हैं, गलियों में सीवर का पानी भरा पड़ा है। तो देखिए दर्शकों, अब काम कितने हुए हैं, काम कितने नहीं हुए हैं, दिल्ली की जनता सब जानती है। जैसा कि दावा किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने दिल्ली को पेरिस बना दिया है, इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं, वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल बना दिए हैं और सारी व्यवस्थाएं हमने दुरुस्त कर दी हैं। लेकिन क्या दुरुस्त हुई है या नहीं हुई है, फैसला अब आपको करना है। अगले चुनाव में क्या होने वाला है आप सब जानते हैं। तो चलिए, आप देख रहे थे सनसनी रिपोर्टर, कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ वीरेंद्र गुप्ता, सनसनी के लिए।